Okay, hi guys, story time while combing my messy hairs. So recently मैं अभी जम्मू गई थी फॉर दर्शन ऑफ वैष्णो माता ऑफ कोर्स. तो हमने पहले दिन बहुत अच्छे से पूरा जम्मू घूम लिया और मतलब दर्शन वगैरह कर लिए. द सेकेंड डे जब हम नीचे उतर के आए तो हमने सोचा कि हम यहाँ के लोकल मार्केट को घूमेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, एज अ टूरिस्ट सबसे पहले मैंने पता किया कि वहाँ पे कोई स्कूटी वगैरह रेंट पे मिलती भी है या नहीं मिलती है. तो मैं पहले भी जम्मू गई हूँ 2 बार, बट हम हमेशा फैमिली के साथ गए. तो हम कभी 2 जने नहीं गए, तो हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम स्कूटी ले. हम हमेशा वो टूर वाली गाड़ी या फिर वो जो बस होती है या ऑटो होती है उसी को बुक करते थे. बट इस टाइम हमने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं कि अगर स्कूटी वगैरह रेंट पे मिल जाती है. बट वो ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं मिली. तो बहुत सारे लोगों से पूछा और बहुत कुछ करा. उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम क्या कहते हैं ऑटो ही रेंट कर लेते हैं. तो हम गए ऑटो रेंट करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑटो वाले भैया ने हमें बोला कि हम 1200 रुपये लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 2 बार ऑलरेडी वहाँ पे जा चुकी हूँ. तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे वहाँ के रेंट्स वगैरह सब कुछ पता थे और मुझे पता था कि लोग उतना वहाँ पे कितना पैसा लेते हैं. ये सारी चीज़ें आई नो इट वेरी वेल. तो हमने दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ऑटो पता करी और जैसे सेकेंड 6th ऑटो पे हमें बहुत अच्छा डील मिल गया और मैं बड़ी खुश कि 500 रुपये में ये मुझे 5-6 जगह घुमा रहा है. अब आता है ट्विस्ट. अब जिस बंदे के साथ हम बैठे थे उसका नाम था काका. अब मैं आपको एक बात बताऊं तो जम्मू में शायद हर एक दूसरे इंसान को, हर एक दूसरे आदमी को काका बुलाते हैं, बट उसने हमें अपना इंट्रोडक्शन काका के ही नाम से दिया. ऐसे ही हम उसकी गाड़ी में बैठे तो इट इज़ वेरी स्कैरी. पहली बात तो वो बहुत टॉकेटिव था, बहुत ज़्यादा बात कर रहा था एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड विद हिज गर्लफ्रेंड. आई थिंक ही इज़ अ पोकी वन. एंड उसकी हरकतें देख करके ऐसा लग रहा था कि वो हमें घोस्ट करने वाला है, या तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कुछ गलत करने वाला है, या तो फिर वो हमारे साथ हमें किडनैप करने वाला है, या हमें जहर दे के मारने वाला है. क्योंकि हमने उससे जहाँ जहाँ की बात करी थी वो हमें वहाँ घुमाने की बात ही नहीं कर रहा था. हमने जहाँ नहीं घुमाने के लिए बोला था वो हमें वहाँ ले जाने के लिए बात कर रहा था, और वो भी उतने ही पैसों में बात कर रहा था. तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ तो गलत करने वाला है. क्योंकि मैंने हालांकि आपको पहले बता रखा है, मैं ऑलरेडी वहाँ पे घूम चुकी हूँ. तो कोई भी ऑटो वाला ना आपको अपनी जेब के पैसों से चाय नहीं पिलाता. उसने हमें एक जगह पे रोका, बोला दीदी चाय पीते हैं और उसके बाद घूमने चलते. मैंने कहा चलो ठीक है. चाय के 3 ग्लास आए, भैया ने 2 सेपरेट रखे और एक अलग. अब मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा शक का कीड़ा, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम ने मुझे इतना ज़्यादा शक्की कर दिया है. मुझे लगा वो जो 2 कप है ना उसमें पक्का जहर है, और वो जो एक उसने अलग रखा है वो उस काका के लिए है. तो मैंने वही काका वाली चाय. अब मेरा दिमाग का कीड़ा बोल रहा है अगर मैंने, क्या पता उस भैया ने स्ट्रैटेजी करके ये अलग ही कप रखा हो. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये कप मैं पीती हूँ, और मेरे साथ जो था उसको बोला कि तू चाय पी ही मत, तू बोल तो मुझे गर्मी लग रही है तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा. तो ठीक है, तो उस बंदे ने क्या किया, उसने कोल्ड ड्रिंक ली और वो चाय छोड़ दी. मैंने कहा मैं मर जाऊंगी बट तू सेफ रहेगा और मुझे मेरे घर वालों को बता सकता है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ. इंस्टाग्राम ने मुझे इतना ज़्यादा पागल कर दिया है कि मैंने वही काम किया और वो मैं थोड़ी सी चाय पी के चली गई. देन उसके बाद सडनली थोड़ी दूर पहुंचे, जहाँ पे हमें एक्चुअली जाना था वो हमें अपोजिट साइड लेके गया एक व्यू दिखाने के लिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ घास से. अगर पिक्चर होगा तो मैं दिखा दूंगा. और एक व्यू पॉइंट था और वहाँ पे एक जना भी नहीं था, एक इंसान भी नहीं था, और वो हमें ये कह के आया कि एक व्यू पॉइंट है. जैसे ही वहाँ से उतरी, ऑब्वियस बात है मुझे भी उसको ये दिखाना था कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है भैया. तो मतलब मैं उतरी, मैंने फोटोज़ वगैरह ली. मैं उस खाई के पास नहीं जा रही थी, बिकॉज देखो मेरे पास ऑनेस्टली कोई भी कैश था ही नहीं, क्योंकि हम ट्रिप में कभी इतना ज़्यादा कैश लेके नहीं चलते जो भी. बट हमें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. आई एम वेरी स्केर्ड अबाउट दिस कि मैं मर जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. देखो जब मरना है तब तो मरना ही है, ठीक है. बट स्टिल फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम उस जगह पे गए और हमने पानी की बोतल ली और पानी की बोतल पी करके हम वो जगह पे घूमने चले गए, और पानी की बोतल हमने वहीं पे ही रख दी उस ऑटो में ही. अब जैसे ही मैंने उस पानी की बोतल ऑटो में रखी और मैं ऊपर आई चढ़ के, भैया ने बोला ऑटो वाले दीदी थक गई होगी पानी पी लो. अब मैं और मेरे साथ वाला जो भी था उसने, हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा लिटरली कि इस भैया ने पानी में कुछ मिलाया है और ये हमें मारने वाले हैं.
हम दोनों के माइंड में एक साथ ये दिमाग में आया और हम दोनों ने पानी नहीं पिया गाइस। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आने वाली थी। भैया ने फिर से गाड़ी रोकी। मैंने बोला, गाड़ी रोकते ही मैंने बोला भैया मुझे कुछ नहीं खाना, आप चलो। उन्होंने बोला नहीं नहीं दीदी, अब की बार कुछ खा नहीं रहे हैं, मैं अपना माइक उठा रहा हूँ। जो वो गाने बजाते बजाते, ही इज़ अ वेरी मतलब लाइक जॉयफुल आदमी। आई डोंट नो क्या चाह रहा था वो, आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता। दैट उसने फिर हमें दूसरी जगह उतारा एंड ही सेड दीदी मैं आपको यहाँ घुमा दूंगा, ये बहुत अच्छी जगह है, उतने ही पैसों में घुमा दूंगा, पक्का प्रॉमिस। वो हमें अपनी दिल्ली की कहानियाँ बनाने लगा कि मैं दिल्ली में एक बार गाड़ी ठोक दी थी मैंने, तो इतने पुलिस वाले आ गए थे, मुझे इतने जानकार लोग हैं, मेरे घर में मेरे ये है, दीदी है, वो है। वो अपनी पूरी स्टोरी अपनी बता रहा है, मैं सुन रही हूँ, ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से तो मेरी फटी पड़ी है कि कहीं हमें मारने नहीं वाला है। फिर उसने एक जगह पे गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही उसने बोला मेरे साथ वाले इंसान से कि यहाँ पे ना एक नेचुरल वाटरफॉल है, आप देखोगे क्या? और बोला दीदी आप ऑटो पे ही बैठो, आप देखो चल करके। अब वो जो मेरे साथ वाला था या थी वो उतरी और गाड़ी से जा करके, ऑब्वियस सी बात है वो वाटरफॉल देखना है, मेरी गाड़ी में फटी पड़ी कि ऑटो वाले के दूसरा ऑटो वाला मेरे पीछे से आएगा और मुझे स्प्रे डालेगा और मुझे भगा के ले जाएगा। अब मेरे माइंड में इतना सब कुछ चल रहा, उतनी देर में जो मेरे साथ वाली थी वो भाग के आई और मैं ऑटो में बैठ गई, ठीक है। और उसने सेम चीज़ मुझसे बोली, क्योंकि जो चीज़ मेरे मन में आ रही थी वो उस बंदे के मन में भी आ रही थी, कि हमारी टेलीपैथी हो रही थी कि हम आज मरने वाले हैं। 3 जगह घूमने के बाद, वो भी माता के दरबार पे, 3 मंदिर घूमने के बाद चौथे मंदिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी फट गई। मैंने बोला भैया प्लीज़ मुझे उतार दो कटरा में, मैं अपना बर्थडे मनाना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं घूमना है, अब मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने उससे झूठ बोला, उसे पैसे दिए और फिर उतर के बैठ के रेस्टोरेंट में एक चीज़ सोची, एक्चुअली गलती उस इंसान की थी ही नहीं, गलती मेरी थी, मेरे साथ वाले की थी, गलती सोशल मीडिया की थी। हमारे मन में इतना शक पैदा करवा दिया है सोशल मीडिया ने कि हम किसी इंसान के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। कोई इंसान हमारा भला भी करना चाह रहा है ना, तो हम वो भी नहीं सोच पा रहे कि वो एक्चुअल इंसान मेरे लिए सही है, वो गलत नहीं है। मेरे मन में अब इतना कुछ आ गया है कि अगर मुझे कोई पानी दे रहा है और लिटरली कोई मुझे पानी दे रहा है, मैं उल्टी करूँ, तो पक्का उसने उसमें कुछ मिलाया होगा, वो पक्का मुझे मारना चाहता है। मैं किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पा रही हूँ गाइज, मेरे अंदर इतने वो हो गए हैं कि मैं बिल्कुल डर चुकी हूँ जीवन से, और सोशल मीडिया ने इतना मुझे बहका दिया है कि मैं स्ट्रेंजर्स से बिल्कुल भी हेल्प नहीं ले पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है लोग भी ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हार्मफुल बहुत ज़्यादा है अब आपके लिए। या दैट इज़ इट।